देखिए, आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपको, जो अभी पेपर हो रहे हैं। 14 तारीख को पेपर है, 14 दिसंबर को। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आप इन क्वेश्चंस को बस कर जाएं और कुछ ना करें तो आपका पूरा कोर्स कवर हो जाएगा, है ना। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर वीडियो आपके दिल को छू जाए तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, है ना। तो अभी हम आपको दो चैप्टर, सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट, इसका वीडियो बनाने जा रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का। तो एक एक क्वेश्चन को टिका टिका के, रोक रोक के, स्टिल करके बार बार करिए और क्वेश्चंस को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो देखिए, एक एक टॉपिक को समझें ढंग से। जैसे पहला हम चैप्टर ले रहे हैं सॉल्यूशन, और इसका पहला टॉपिक आप जानते हो क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। और दूसरा टॉपिक हम ले रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल टीबी। और पहला ऑस्मोटिक प्रेशर। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा है, आप जानते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये हम चीज पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। इनके न्यूमेरिकल आपको सबसे पहले बताएंगे। लिख लिया? तो देखिए, अब सबसे पहला टॉपिक ले लीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले इसके इंपॉर्टेंट फार्मूले की तरफ देखिए। पाई वी इक्वल टू एन एस टी, और आई आपको कभी नहीं भूलना है, वॉन्ट फैक्टर। आई निकालने का तरीका आपको हमने कई बार बताया है, ये होता है, ये डिसोसिएशन के लिए और ये एसोसिएशन के लिए। ये डिसोसिएशन के लिए, इसमें ये क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और एन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो ये फार्मूला है, इसमें एक भी चीज गलत नहीं करनी। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, जिसको हमेशा एटमॉस्फेयर में लेना है। वी वॉल्यूम है, इसको हमेशा लीटर में लेना है। एन नंबर ऑफ मोल्स है, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। एस सॉल्यूशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है। और टी टेम्परेचर है, जिसको हमेशा केल्विन में रखना है। और आई तुम जानते ही हो, वॉन्ट ऑफ फैक्टर है। तो फार्मूले को पहले दो बार लिख के देख लो। दूसरा, अगर इसमें से मैं एन के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई से वी ले जाऊं तो यही फार्मूला आपको ऐसे दिखाई देगा। तो एन अपॉन वी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, मोलरिटी होता है ना, मोल पर लीटर।
ये इसका दूसरा फार्मूला है जिससे निकलेंगे न्यूमेरिकल। ये फर्स्ट, ये सेकंड। और तीसरा याद रखें, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन होते हैं? जिनकी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होती, तो उसकी कंडीशन ये लगा दीजिएगा। बस मैक्सिमम क्वेश्चन इन तीनों से निकल आएंगे, तो आप इसे याद रखिए। वी को नीचे ले जाइए, ये बन जाएगा, और आइसोटोनिक की कंडीशन। सबसे पहले इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपको बताएंगे, लिख लीजिएगा। चलिए, अब ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल आप देखिएगा कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, ये कंटेनर है, इसमें 45 ग्राम सुक्रोज है और वॉल्यूम जो गिवन है वो 1 लीटर है। टेम्परेचर गिवन है इतना और ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है 3 एटमॉस्फेयर। तो कह रहा है सॉल्यूशन कांस्टेंट एस निकालिए। तो एक लाइन का क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक प्रेशर देखते ही ये फार्मूला लगा दीजिएगा। पाई गिवन है एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम गिवन है, वेट मालूम है, मॉलिक्यूलर वेट पेपर में दे देगा 342, एस और टेम्परेचर रखना किस में है? केल्विन में। ये गलती मत कर देना, ये आंसर आ गया। इसमें एस निकालना है तो एस कैलकुलेट कर लो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इफ 4 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड is isotonic with 3 ग्राम of यूरिया, इसका मॉलिक्यूलर वेट पेपर में गिवन होगा। तो कह रहा है कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट बताइए, है ना। तो आपको बताओ, अभी अभी आइसोटोनिक की कंडीशन बताई गई थी, क्या है? M1I1 इक्वल टू M2I2। देखो I1 I2 होता है जो इलेक्ट्रोट रहे, डिसोसिएट हो रहे हैं, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और यूरिया भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो याद रखिए, यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड, शुगर, सुक्रोज, ग्लूकोज, ये सब ऑर्गेनिक है, इनका I1 होता है। तो I1 I2 को तो हटा दो, 1 रख दो। अब बताओ मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब वॉल्यूम गिवन नहीं है तो आप 1 ले लीजिएगा। बताइए इसका वेट कितना है? 4 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, वॉल्यूम नहीं गिवन तो 1 मान लो। और आई क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड या यूरिया का? 1। ऐसे ही इधर रख दो, बताओ ये कितने ग्राम है? मॉलिक्यूलर वेट 60, वॉल्यूम नहीं गिवन है, 1 मान लिए। और आई कितना होता है यूरिया का? 1। इसको सॉल्व कर लो, एम निकल आएगा। आ रहा है समझ में? चलिए
अब तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। इसी क्वेश्चन को हमने मान लो ऐसे ले लिया कि इफ 4% solution of organic compound isotonic with 5% solution of sodium sulfate, तो आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको आप एक्स बोलते हैं, ऑफ सोडियम सल्फेट। अगर आपसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ ले तो आपको यह तो मालूम है आइसोटोनिक की कंडीशन क्या होती है। सबसे पहले तो इसको लगा दीजिएगा, कंडीशन फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एम क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स, ये लगा दी। स्टेप बाय स्टेप करना है क्वेश्चन। अब 4% का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 4 ग्राम जो भी सॉल्यूट है डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। पहले इसका मतलब समझ लीजिए क्या है। तो आपको इसका वेट मालूम पड़ गया और सॉल्यूशन का वॉल्यूम मालूम पड़ गया, यहां रख दो। मॉलिक्यूलर वेट इसका दे देगा आपको पेपर में। ये कुछ और ले लेते हैं, ग्लूकोज ले लेते हैं। चलो, तो 180 होगा ग्लूकोज का, और वॉल्यूम जो है वो मालूम ही है मुझे। ml में लिखा रहे तो कट जाएगा दोनों तरफ। अब बताओ आई कितना होता है ग्लूकोज का? 1। इधर आ जाइए, बताइए इसका 5% दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है 5% का? कि 5 ग्राम सॉल्यूट, तो इसका वेट दे दिए। मॉलिक्यूलर वेट पेपर में गिवन होगा, है ना, 23 × 2 सल्फर और O4, इसको ऐड कर लीजिए, ये आगे, है ना। इसके बाद डिसॉल्व इन 100 ml। अब बताओ आई कैसे निकालोगे? यहां कलाकारी है, आपको इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो अभी मैंने आई का आपको रेडीमेड फार्मूला बताया था। बताओ Na2SO4 टूटेगा तो कितने पार्टिकल देगा? 3, 2 और 1, 3। तो N होता है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। तो आई आ गया यहां से 1 + 2x। यहां रख दो आई की जगह, खत्म क्वेश्चन। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो x ही तो आएगा। x क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो फिर समझ लो, पहले आइसोटोनिक की कंडीशन लगाइए, वैल्यू रख लीजिए। ग्लूकोज का आई नॉन इलेक्ट्रोलाइट 1, इसका आई इस फार्मूले से निकाल लो, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन 4, ऑस्मोटिक प्रेशर का एक क्वेश्चन और देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लिख लो। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2 सॉल्यूशन A एंड B, 2 सॉल्यूशन है A एंड B, और टेम्परेचर दिया हुआ है इतना, इज, ये दिया है इतना और इतना। मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ये दिया है, इसका इतना दे रखा है।
तो आपसे कह रहा है कि नाउ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ए एंड 3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बी आर मिक्स टूगेदर। इन दोनों को मिला दिया है, तो कह रहा है कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर का बताइए कैसे निकालेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ये बड़ा बेहतरीन किस्म का क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। लिख लिया? समझ लो क्वेश्चन को ढंग से जरा। देखो बेटे, सॉल्यूशन ये है कि मेरे पास दो सॉल्यूशन है, ए और बी। इनको मिला दिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो ये बन गया मिक्सचर। तो कुछ नहीं करना है, इसके मोल प्लस इसके मोल इक्वल टू टोटल मोल, बस ये फंडा लगा दिया करो, है ना। आपने पीओसी पढ़ा 11th में, सम बेसिक कॉन्सेप्ट में। क्या करें, नंबर ऑफ मोल ऐड करो, पार्टिकल टोटल। मान लो ये 5 पार्टिकल हैं, ये 10 हैं, तो ये 15 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, लगा दो। अब आपको मालूम फार्मूला मालूम है, पीवी इक्वल टू एनएसटी, या पाई लिख लो, यही पढ़ा अभी आपने। आई तो 1 है, क्योंकि ए और बी का नाम नहीं बताया है, तो आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट मान लीजिए, आई 1 है। यहां से एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको यहां लगा दीजिएगा, बस खत्म क्वेश्चन। लगाओ, इसकी जगह क्या लिखोगे, पाई 1 V1 ओवर एस टी तो कांस्टेंट, पाई 2, और ये मिक्सचर है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ये मान लिया है। अब ये ध्यान रखना, ये V1 V2 तो इसका वॉल्यूम है, तो टोटल V क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। बस ये कट जाएगा, ये आ जाएगा, इसको नीचे ले जाओ, ये आंसर आ गया। अब देखो, आपको पाई 1 दिया है, V1 दिया है 1 लीटर, पाई 2 दिया है, V2 दिया है 3 लीटर, रख दो, आंसर आ गया, बस एटमॉस्फेयर में। तो ये बड़ा अच्छे किस्म का क्वेश्चन है, आपको बता दूं पहले, कुछ नहीं करा है, कॉन्सेप्ट ये, इसके मोल प्लस इसके मोल इक्वल टू टोटल मिक्सचर के मोल। इस फार्मूले से मोल निकाल लिया और पुट कर दिया, बस। लिख लिए? चलिए, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर के कुछ क्वेश्चन थे, अगर आप इन्हें कर लें तो बस आपकी मास्टरी हो जाएगी। लिखिए, अब आपको सेकंड टॉपिक लेके चलना है। लिखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इन पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे देखिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फार्मूला याद होनी चाहिए, दोनों में सिमेट्री है, डेल टीवी इक्वल टू केवी इंटू मोलैलिटी। आई मत भूल जाना गलती से भी, या इसको ऐसे लिख लो, मोलैलिटी क्या होती है बताइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट इन केजी ऑफ सॉल्वेंट इनटू आई। या इसका और मॉडिफिकेशन कर दें, बताइए इसको क्या कहते हैं,
मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या दूसरा नाम है एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है फॉर कैम्फर, और वाटर के लिए इसकी वैल्यू ये होती है पर मोलल। ये याद रखिएगा। तो बताइए मोल्स कैसे निकालती हैं सॉल्यूट के? सारे स्मॉल लेटर किसके हैं? सॉल्यूट के। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का, और नीचे वेट किसका है? कैपिटल सॉल्वेंट का, पर है केजी में और लिखा हुआ ग्राम में। 1000 से डिवाइड कर दो। मतलब ये ध्यान रख लो, ये दोनों वेट आपको जो रखनी है ये ग्राम में रखनी है। स्मॉल लेटर सॉल्यूट की, ये सॉल्यूट की, ये दोनों, और ये सॉल्वेंट का। इससे निकल आएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको डेल टीबी से रिप्रेजेंट करती हैं। अगर वाटर की बात हो, बॉइलिंग पॉइंट निकालना पड़े, तो वाटर कितने पे बॉयल होता है? 100 पे, और एलिवेशन ये इसमें ऐड कर दो, इससे बॉइलिंग पॉइंट निकल आएगा वाटर। हो रहा है क्लियर? तो अगर आपको ये याद है तो फ्रीजिंग पॉइंट आपको फ्री में मिल रहा है। कैसे? फ्रीजिंग में यहां एफ लिख दो, एफ लिख दो। जहां बॉइलिंग पॉइंट दिखाई दे रहा है वहां एफ लिखते जाओ। तो इसलिए एक याद करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब ये बताओ पानी फ्रीज कितने पे करता है? 0 पे। और यहां डिप्रेशन हो रहा है, मतलब पार्टिकल डालने पे और नीचे जा रहा है, तो माइनस लगा दो। तो सिमेट्री से याद करोगे बड़ी जल्दी याद होगा। केएफ जो होता है ये भी मैक्सिमम कैम्फर के लिए होता है, लेकिन वाटर के लिए इतना होता है। इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो जब तक फार्मूलों का ज्ञान नहीं होगा सवाल नहीं निकलेंगे। तो इसके फार्मूले याद करिए। बॉइलिंग पॉइंट की जगह फ्रीजिंग लिख दीजिए, ये बन जाएगा। लिख लीजिए। लिख लिया? चलिए अब आपको इनके ऊपर क्वेश्चन दिखाते हैं कैसे बनते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है एसिटिक एसिड जो है ये डाइमर बनाता है इन बेंजीन। सारे ऑर्गेनिक एसिड बेंजीन में डाइमर बनाते हैं, ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो सबसे पहले आपको इसका आई निकालना आना चाहिए। डाइमर का मतलब है एन की वैल्यू 2 रख दो, तो ये आपके पास ये आ जाएगा नंबर 1 इक्वेशन, आई निकल आया। अब ये कह रहा है मुझसे कि 1.65 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, इसको हमने 100 ग्राम बेंजीन में डाल दी। तो क्या देखा बेंजीन में डालते? रेज्ड द बॉइलिंग पॉइंट बाय, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो गया 0.36 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कह रहा है कैलकुलेट
डिग्री ऑफ, ये डाइमर ट्राइमर बनता है तो इसको डिग्री ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। बताइए एसिटिक एसिड कितने परसेंट एसोसिएट हुआ है। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, ये फार्मूला आ गया, सिर्फ सवाल को पढ़ लो, ये देखा करो ये क्या दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट, तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला लगा दीजिएगा। क्या होता है जरा बताएंगे? तो आप कहेंगे अभी अभी आपने पढ़ाया था साहब, ये फार्मूला है इनटू आई। तो पहले लिखना है आपको फार्मूला, आई की जगह ये पुट कर दीजिएगा। अब आपको देखो इसका वेट दिया है सॉल्यूट का, यहां रख दीजिए। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट एसिटिक एसिड का पेपर में गिवन होगा कैपिटल डब्ल्यू, सॉल्वेंट मतलब वाटर का वेट, बेंजीन का, सॉल्वेंट बेंजीन है। के भी आपको पेपर में गिवन होगा इसका, है ना, एसिटिक एसिड का जैसे दे दिया है 2.57 ये दिया हुआ है पर मोलल, तो यहां रख दो आप 2.57, है ना। डेल टीवी कितना कर गया रेज, तो डेल लिखा हो तो इसको केल्विन में चेंज नहीं करते हैं, ऐसे लिख देते हैं। बस इसको सॉल्व कर लो, एक्स निकल आएगा। और अगर आपसे पेपर में डिग्री ऑफ एसोसिएशन की जगह परसेंटेज डिग्री ऑफ एसोसिएशन पूछ ले तो इनटू 100 कर देना, तो आंसर परसेंट में आएगा। अगर आपसे कहे परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो तो इनटू 100 कर देना, और सिर्फ डिग्री ऑफ एसोसिएशन बोले तो एक्स निकाल देना, यही रोके आना। तो ये बड़ा सटीक क्वेश्चन है, अक्सर कर पेपर में आ रहा है, एसोसिएशन डाइमर वाला। तो पहला स्टेप है डाइमर के लिए N2, ट्राइमर होता तो 3, है ना, तो इससे आई निकाल लो। उसके बाद ये बात कर रहा बॉइलिंग पॉइंट की, तो सिंपल फार्मूला लगाओ, वैल्यू रख दो बस। आ रहा है समझ में? देखिए कम क्वेश्चन करेंगे जिससे पूरा कोर्स हमारा कवर हो जाए, ज्यादा नहीं करनी। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक सॉल्यूशन है कंटेनिंग 1.23 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, ये दिया हुआ है मुझे, इन 10 ग्राम ऑफ वाटर, बॉइल्स एट 100.975 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कह रहा है कि कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल। जब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाए या एसोसिएशन आ जाए तो सबसे पहला स्टेप होता आई निकालो। डिसोसिएशन के लिए फार्मूला ये होता है, तो बताओ एन क्या होता है, टूटने के बाद पार्टिकल। ये टूटने के बाद कितने पार्टिकल दे रहा है, 3, एक ये रहा, 2 ये रहे, तो एन की जगह 3 रख दीजिएगा, तो आई आपके पास ये आ जाएगा। पहला स्टेप तो ये होता है एसोसिएशन या डिसोसिएशन। दूसरा स्टेप, अब आप ये देखो ये क्या लिखा है, बॉइल्स। ये आपको एलिवेशन नहीं दिया हुआ है, ये बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो आप बताओ बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला वाटर के लिए अभी बताया था, यहां ये वैल्यू रख दो, इससे डेल टीवी निकल आएगा। कितना आ गया देख लो, 0.975। अब लास्ट स्टेप है डेल टीवी का फार्मूला बताइए क्या होता है, अभी अभी बताया था, ये होता फार्मूले टिप्स पे रहने चाहिए।
अब डेल टीवी आपको मालूम है, केबी पेपर में वाटर का आपको दे ही देगा, अभी बताया था मैंने आपको वाटर का कितना होता है, तो ये वैल्यू गिवन होगी। स्मॉल डब्ल्यू सॉल्यूट का वेट है, गिवन है। कैपिटल डब्ल्यू सॉल्वेंट का वेट गिवन है। एम मॉलिक्यूलर वेट पेपर में इसका गिवन होगा। तो बताओ आई की जगह क्या रख दोगे? बस पूरे में अननोन क्या है? एक्स। एक्स निकाल लो बस। इससे एक्स निकले आएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो पहला स्टेप है, कभी भी आ जाए एसोसिएशन डिसोसिएशन, पहले आई निकाल के बैठ जाओ। फिर मुझको ये दिया है बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट का ये फार्मूला होता है, इससे डेल टीवी निकाल लो, फिर फार्मूला लगा दो। हो रहा है क्लियर? देखिए, अब इसी क्वेश्चन को, अब अगला क्वेश्चन, अब मैं फ्रीजिंग पॉइंट के बताता हूं आपको। देखो क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर कि द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको आप डेल टी एफ कहते हैं, ऑफ m/200 aqueous solution of sodium sulfate is 0.0265 डिग्री। तो कह रहा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सोडियम सल्फेट। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और फ्रीजिंग पॉइंट की बातें कर रहा है, डेल टी एफ की। तो स्टेप समझ में आ गए आपके? सबसे पहले क्या करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो आई निकाल लो। फार्मूला आपको वॉन ऑफ फैक्टर का याद होना चाहिए। ये टूटेगा तो कितने पार्टिकल देगा? 3, 2 Na और एक ये, तो n की जगह 3 रख दो, तो आई निकल आया आपके पास। फिर आपको डेल टी एफ गिवन है, तो डेल टी एफ का फार्मूला लगा दो बस। क्या होता है फार्मूला? आपको पढ़ाया गया है, ये फार्मूला लगा दो, है ना। आई की जगह 1+2x रख दो। अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं पूछे, नहीं दे, यहां दे दे ग्लूकोज यूरिया, तो आई की जगह आप 1 रख देंगे। या कोई कंपाउंड का नाम ही ना दे, है ना, सॉल्यूट का नाम ना बताए, तो आई की जगह 1 लेंगे आप। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। अब बताओ डेल टी एफ गिवन है, यस। के एफ वाटर का आपको मालूम ही है, शुरू में बता दिया है, देगा पेपर में। स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, ये देखो ये मुझे क्या दी हुई है? मोलरिटी, है ना। और ये क्या थी पूरी बताओ? ये थी मोलरिटी। और कैपिटल एम क्या होता है? मोलरिटी। तो याद रखना, अगर सॉल्वेंट वाटर है, एक्वस का मतलब वाटर, तो मोलरिटी मोलरिटी के बराबर होती है वाटर के केस में, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है। तो आप जो पूरी मोलरिटी लिखी है, यही मोलरिटी है, ये समझ लो। तो इसकी जगह 1/200 रख दो मोलरिटी। तो इस पूरे को हटा के इसकी जगह 1/200 रख दो, तो बस आपके पास x निकल आएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो कलाकारी ये थी, जो मोलरिटी दी थी वो इस पूरे मोलरिटी की जगह मैंने रख दी, क्योंकि वाटर के केस में दोनों इक्वल होती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा।
लिख लिया। शाबाश। चलिए अब आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वेपर प्रेशर पर बेस्ड। लिखो क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चौथी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। पहला स्टेप है, हमें फार्मूले याद होने चाहिए। तो आपने राउल्ट्स लॉ पढ़ा है, क्या होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और इसका दूसरा फार्मूले याद होने चाहिए तभी क्वेश्चन निकलेंगे। ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैपिटल लेटर मतलब सॉल्वेंट, ये होता है मोलरिटी के बराबर। ये दूसरा फार्मूला है। तीसरा फार्मूला ये है कि जो डेल पी है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अगर वेट दिया हो तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो पहले इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, लिख लो। ये क्या था राउल्ट्स लॉ की रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इस पूरे को क्या कहते हैं RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पी नॉट क्या है इसमें, प्योर वेपर प्रेशर, और PS क्या होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। स्मॉल लेटर किसका वेट और मॉलिक्यूलर वेट है, सॉल्यूट का, और कैपिटल किसके लेटर हैं, सॉल्वेंट के, वेट और मॉलिक्यूलर वेट। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सारे स्मॉल लेटर सॉल्यूट के, कैपिटल सॉल्वेंट। लिख लिया। देखिए अब इसके ऊपर मैंने 2-4 क्वेश्चन आपको बताता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ध्यान रखना सॉल्यूशन मींस आपसे PS निकलवा रहा है, कंटेनिंग 2 ग्राम NaOH in 40 ml of water at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत अच्छा और छोटा क्वेश्चन है। याद रखना हमेशा जब भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हो तो P नॉट प्योर वेपर प्रेशर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये ध्यान रखना, ये देगा नहीं, याद होना चाहिए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना होता है प्योर वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर की बातें कर रहा है, PS और P नॉट, फार्मूला लगा दीजिए बस। बोलो क्या फार्मूला होता अगर वेट दिए होते हैं तो, डेल P अपॉन PS इक्वल टू दिस, ये लगा दो बस। पहले फार्मूला लगाना है। अब आप बताओ इसमें मुझको क्वेश्चन के अंदर क्या करना है आपको। वो कह रहा है भाई साहब इसमें P नॉट 760 दिया हुआ, PS तुम्हें मालूम ही है, निकालना है। स्मॉल w सॉल्यूट का वेट है 2 ग्राम,
मॉलिक्यूलर वेट इसका गिवन होगा, किसमें डाला है 400 ml ऑफ वाटर। तो वाटर के जितने ml होते हैं उतने ही ग्राम हो जाते हैं, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। तो वाटर का कभी भी ml दिया हो वॉल्यूम, उसको ग्राम मान लीजिए करिए। और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट सब जानते हैं। अब बताओ ये टूटेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कितने पार्टिकल देगा 2। तो आई होता है, ये देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, यही तो होता है। तो ये टूटेगा तो 2 पार्टिकल देगा, और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका x1 मान लेते हैं कि पूरा पूरा डिसोसिएट हो रहा है। तो आई की वैल्यू क्या आ गई? तो अब इसको सॉल्व करके आप पीएस निकाल लो बस। ये मिलीमीटर में है तो ये आंसर भी मिलीमीटर में ही आएगा। फिर समझ लो, पहली बात देखा करो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, वेपर प्रेशर। तो इसका फार्मूला लगा दो, याद होना चाहिए। एक्स क्या होता अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया और स्ट्रॉन्ग है तो सीधे तोड़ लो, 2 पार्टिकल होगा, एक ये, तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे आई की जगह 2 रख दो। वाटर का जितना ml दिया हो उतना ही ग्राम होता है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है ना। तो आप ml को ग्राम भी लिख सकते हैं, सॉल्व कर लो बस। आ रहा है समझ में? लिख लीजिएगा। हो रहा है क्लियर? लिखिए। चलिए इसको हटा दूं। अब आप देखिए राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल लिक्विड। राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल लिक्विड्स, इसके लिए क्या लगती है? आइडियल गैस इक्वेशन या आइडियल सॉल्यूशन लिख लो आप। इसमें लिक्विड्स की बात हो रही, तो टोटल प्रेशर जो होता है वो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है। सारे आइडियल के क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे, है ना। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये दोनों क्या है? ये प्योर वेपर प्रेशर है, लिक्विड ए और बी के। और एक्स से एक्स बी कैसे निकालते हैं? मान लो 2 लिक्विड हैं जिनके मोल ये दिए हुए हैं, तो बताओ इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा? एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन, इसके मोल अपॉन टोटल के मोल। और ऐसी बी का निकालना है तो जरूरत नहीं है निकालने की, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है 1। तो जो एक्स से आ जाए उसे 1 में से माइनस कर दो, एक्स भी आ जाएगा। तो कोई भी आइडियल सॉल्यूशन का क्वेश्चन आए तो इससे सॉल्व करना है। जैसे देखिए ये बड़ा माना हुआ क्वेश्चन है कि एक कंटेनर है, इसमें 1 मोल मिथनॉल के, 2 मोल है ना किसी के भी है, मान लो इथेनॉल के। वो कह रहा है इनको मिक्स कर दिया तो टोटल प्रेशर इतना आ रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा हमने क्या करा, इसमें 1 मोल और बढ़ा दिए तो इसके 2 मोल हो गए, इसके एज इट इज रहने दिए।